नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बीमा हो तो ऐसा में मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। अगर आपके ऊपर किसी की आर्थिक जिम्मेदारी है, जैसे आपके माता पिता की, अपने जीवन साथी की या फिर बच्चों की, तो ये शो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर एक गलत प्लान चुन लेते हैं। तो आज हम बात ये करेंगे कि आपके लिए कौन सा टर्म प्लान लेना सही रहता है, कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर रहता है। तो आज के शो में इसी के इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। शो में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और आखिरकार ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि टर्म इंश्योरेंस क्या है और कितने तरह के टर्म प्लान होते हैं। तो इस बारे में बात होगी, साथ ही चर्चा इस बारे में भी होगी कि कितने समय के लिए लेना चाहिए बीमा कवर, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या केवल टर्म प्लान जो है वो आपके लिए प्लेन वनीला प्लान है जो है वो सही है, या फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लेना आपके लिए बेहतर रहता है। और इसके साथ ही चर्चा इस मुद्दे पर भी कि क्या सस्ता प्रीमियम लेना ही समझदारी है। लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि रोहित राय की आखिरकार दुविधा क्या है। हिसार के रोहित राय ने 29 साल की उम्र में शादी के बाद टर्म प्लान लेने की सोची। उन्हें लगा कि पत्नी की फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए ये उनका कदम सही रहेगा। मार्केट में कई तरह के टर्म प्लान मौजूद थे, जैसे सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, प्रीमियम रिटर्न पॉलिसी, 5 साल प्रीमियम या केवल टर्म प्लान। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान ले लिया। उन्हें लगा कि कम से कम टर्म प्लान पूरा होने के बाद उनका प्रीमियम तो उन्हें वापस मिल ही जाएगा। लेकिन क्या उनका ये फैसला सही था? आज के शो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह की कंफ्यूजन चल रही है कि कौन सा प्लान आपके लिए सही रहेगा, किस तरह का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, इसी बारे में आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंश्योरेंस एक्सपर्ट मनीष मिश्रा जुड़ रहे हैं। मनीष जी चीफ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग ऑफिसर है बंधन लाइफ इंश्योरेंस में। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीष जी, मैं सबसे एक बेसिक चीज़ से इस शो को शुरुआत करना चाहूँगी। बेसिकली मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या टर्म इंश्योरेंस जो है वो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, या सिर्फ खास जो कुछ प्रोफाइल के लोग होते हैं उनके लिए ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छा, मेरी तो इतनी सैलरी नहीं है, मेरी इतनी इनकम नहीं है, मुझे टर्म इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इस बात पर आज आप पहले रोशनी डालिए। टर्म इंश्योरेंस सभी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने PMJJBY योजना लागू की, जहां पे हर इंसान 2 लाख रुपए तक का कवर ले सकता है एक छोटे से प्रीमियम देने के बाद। तो कोई भी इंसान हो, किसी भी माहौल में वो हो, एक टर्म प्लान लेना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद उसकी परिवार में अगर कोई रह जाता है तो उनको वो वित्तीय मदद मिल जाती है, जिससे कि वो इंसान तो चला गया, लेकिन उस इंसान की कमी उतनी ना पड़े, एटलीस्ट ऑन द फाइनेंशियल साइड जी। तो इसलिए टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो टर्म प्लान जो है वो बेसिकली सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी परिवार को आपके जाने के बाद जो है वो एक फिनेंशियल सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। लेकिन मनीष जी, मैं यहाँ पे ये भी समझना चाहूँगी कि जब एक व्यक्ति टर्म प्लान अपने लिए चुनता है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे सामने इतने सारे विकल्प होते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्हें किस तरह के टर्म प्लान को चुनना चाहिए। तो ये ज़रा समझाइए कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो इंसान को अपनी खुद की उम्र कितनी है, कितना वो कमा रहा है, कितना उसका परिवार का खर्च है, वो परिवार का खर्च उसका उतने साल तक चलेगा जितने साल तक वो काम कर रहा है। ठीक है, वो खर्च इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता भी रहता है, तो उस हिसाब से कितना खर्च ज़िंदगी भर के लिए चाहिए होगा, उसका अंदाज़ा लगाने के बाद ही एक टर्म प्लान की वैल्यू अराइव होती है। जब आप नौकरी शुरू करते हैं या अपना काम धंधा शुरू करते हैं, तब आप उतना नहीं कमा रहे होते हैं, तो उस समय आपको जितना आप सक्षम हैं उस हिसाब से टर्म प्लान ले लेना चाहिए। और ऐसा प्लान लेना चाहिए जो बाद में आपको ये मौका दे कि जब आप उसको बढ़ाना चाहें, जब भी आपके पास पैसा हो, वो बढ़ सके और आपकी ज़रूरत के हिसाब से
उतना कवर बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो मनीष जी, एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी उम्र है या लाइफ में ऐसी कौन सी स्टेज होती है जब जाकर लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि अब तो मुझे टर्म प्लान ले ही लेना चाहिए? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो 30 के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं और सोचते कि अच्छा अभी मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी सेहत बिल्कुल सही है, मुझे अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लगती है, मेरा परिवार भी बिल्कुल सही तरीके से सेटल है। तो किस वक्त जो है लोगों को ये करना चाहिए, ये शुरुआत कर देनी चाहिए कि आज ही मुझे टर्म प्लान ले लेना है? आजकल हमने देखा है कि लोग बाग बहुत समझदार हो गए हैं, वो उतना रुकते नहीं हैं। काफ़ी मीडिया की तरफ से भी इंफॉर्मेशन गई है, लोग बाग चीज़ें पढ़ते भी हैं। उससे उनको इतना तो समझ में आ गया है कि जितनी जल्दी टर्म प्लान ले सके उतना अच्छा है। हमने अभी देखा है कि हमारे जो ज़्यादातर टर्म प्लान खरीदने वाले व्यक्ति हैं, वो 30 से 35 की उम्र के बीच के हैं। तो इस उम्र में लोग बाग टर्म प्लान आजकल खरीद रहे हैं, लेकिन जो लोग उस उम्र में नहीं खरीद पाते हैं वो 40-45 की उम्र में भी खरीद रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने अब तक नहीं खरीदा है और आपको लग रहा है कि देर हो रही है, तो देर जो है चाहे हो रही हो, लेकिन आज ही आप टर्म प्लान ज़रूर ले लें। जैसा कि मनीष जी ने बताया कि 30-35 के बीच में जो अक्सर लोग ले लेते हैं, 40-45 तक लोग कोशिश करते हैं कि ज़रूर ही ले लें। लेकिन अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं की है तो हम अपने तमाम दर्शकों से यही गुजारिश करेंगे कि आप भी टर्म प्लान ज़रूर लीजिए। खैर मनीष जी, किन लोगों को जो है प्राथमिकता के आधार पर टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए? कि कोई ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरी होती है या फिर ऐसा है कि भाई जैसे अगर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी नौकरी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह शामिल होती है, तो उनको डर होता है कि कहीं उनको बाहर जाके कभी किसी वक्त कुछ हो ना जाए, तो किन लोगों को जो है ये समझ लेना चाहिए कि मेरे लिए टर्म इंश्योरेंस लेना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जिस भी इंसान का परिवार है, ठीक है, उनके बाद वो परिवार रहने वाला है, उस इंसान को टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। इसीलिए आज की तारीख में, जैसे मैंने बोला, 30 साल की उम्र में ज़्यादातर लोगों की शादी हो जाती है जी। और वहाँ से उनका टर्म प्लान का सफ़र असल में शुरू होता है, क्योंकि वो पहली जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ती है, उठानी पड़ती है, वो कि अपने या तो पति की या पत्नी की, डिपेंडिंग अपॉन कौन कमा रहा है। कहीं पे दोनों जने कमा रहे हैं तो भी वो अपनी सुरक्षा के लिए वो टर्म प्लान लेते हैं, सो दैट उनका पार्टनर उनके बाद कंटिन्यू कर सके। और एक बार जब परिवार बढ़ता है, बच्चे आते हैं, तब ये टर्म प्लान लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज आपकी लायबिलिटी उस हिसाब से बढ़ रही है, आपके परिवार का खर्चा उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो एनीबडी, जिसने भी जो भी इंसान किसी भी तरह का काम कर रहा है और जिसका परिवार है, उसके लिए टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आपको लगता है कि आपके जाने के बाद भी जो है आपका परिवार सुरक्षित रहे, उनको फाइनेंशियल किसी तरह की परेशानी ना हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। लेकिन मनीष जी, टर्म इंश्योरेंस जो है वो कितने वर्षों की अवधि के लिए लेना सही रहता है? ये अलग अलग इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या सोच रहे हैं। ज़्यादातर इंसान जो सैलरी शुदा होते हैं, सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और तब तक उनके परिवार की मेजर जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। तो ये लोग ज़्यादातर 60 साल की उम्र तक लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो परिवार के लिए उनकी ज़िंदगी के बाद कुछ छोड़ना चाहते हैं, वो लंबे समय तक 85 या 90 तक की उम्र के लिए भी टर्म प्लान लेते हैं, क्योंकि एक तरह से वो 100% श्योरिटी हो जाती है कि तब तक तो मृत्यु होएगी और उसके बाद परिवार के लिए कोई रकम छोड़ी जा सके। तो ये केवल हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से लेना चाहता है। जो बिजनेस वाले होते हैं वो 65-70 की उम्र तक काम करते हैं, वो 65 और 70 की उम्र के लिए भी टर्म प्लान लेते हैं। ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह का काम कर रहे हैं, और उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आप कितनी अवधि का प्लान लेना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो है वो टर्म प्लान अलग अलग तरह के भी होते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे जाकर। लेकिन इस बीच में कुछ हमारे दर्शकों के सवाल जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, तो मनीष जी कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आगरा से शिखा अग्रवाल का आया है। ये कह रही है कि अगर मैं प्रीमियम रिटर्न वाला प्लान लूं और बीच में बंद कर दूं तो क्या पैसा मुझे वापस मिल जाएगा?
हाँ, इन रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान के अंदर एक सरेंडर वैल्यू का प्रावधान होता है, जहाँ पे वो सरेंडर वैल्यू आपको दी जाती है। तो आपने कितने टाइम तक प्रीमियम भरा, कितना समय आपने कवर लिया, उसके हिसाब से एक वैल्यू अराइव की जाती है और वो आपको सरेंडर वैल्यू की तरह दी जाती है। ठीक है, तो शिखा जी सरेंडर वैल्यू जो है वो मिल सकती है आपको। इसके लिए आपको जो है अपने इंश्योरेंस एजेंट से एक बार ज़रूर चेक करना पड़ेगा कि अब तक आप कितना प्रीमियम भर चुके हैं, और उसके बाद ही जो है आपको एक फाइनल फिगर पता लग पाएगा। खैर, दूसरा सवाल जो है वो इंदौर से विक्रम शर्मा का है। ये कह रहे हैं कि मेरी EMI पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या 20-25 साल का प्योर टर्म प्लान जो है वो लेना इनके लिए सस्ता पड़ेगा? शायद ये एक वनीला प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि क्या इनके लिए वनीला टर्म प्लान लेना सही रहेगा, इनको सस्ता पड़ेगा क्या? ये अगेन आपकी उम्र के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितने साल के हैं। और 20 से 25 साल, मेरे हिसाब से आप EMI की बात कर रहे हैं तो आप अपना लोन कवर करने की बात कर रहे हैं। उस केस में हाँ जी, आपको 20 से 25 साल का जितना समय का आपका लोन है उसके हिसाब से आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, जिससे कि आपका होम लोन पूरा तरह कवर हो सके, या और आपको इन केस कुछ हो जाए तो एटलीस्ट वो घर आपके परिवार के पास ही रहे। तो ये आपने बहुत अच्छा जो है वो बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि परिवार जो है वो सुरक्षित रहे आपके जाने के बाद भी, और घर जो उनके पास रहे, तो टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला सवाल अमृतसर से प्रिया सरीन का है। ये कह रही हैं कि क्या होम मेकर के लिए भी टर्म प्लान लेना ज़रूरी है? मनीष जी, ये काफ़ी एक अहम मुद्दा हमेशा चर्चा का रहता है, क्योंकि होम मेकर्स के लिए ये कई बार वो तय नहीं कर पाती हैं कि उन्हें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अर्निंग मेंबर नहीं है, तो शायद उनके होने ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप तमाम होम मेकर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, आपको भी टर्म प्लान लेना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि होम मेकर की भी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। उस इकोनॉमिक वैल्यू के बराबर का कवर तो आपको मिलना ही चाहिए। इवन बंधन लाइफ में हम लोग होम मेकर्स को कवर प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे होम मेकर्स ने वो कवर लिया भी है। ठीक है, तो प्रिया जी, आपको जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप एक होम मेकर है तो आपको टर्म प्लान नहीं लेना है, बल्कि एक आपकी भी वैल्यू है, आपके होने ना होने से भी आपके घर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए होम मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो टर्म प्लान लें, क्योंकि उनकी भी अहमियत जो है वो पूरे घर में है। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं, और अभिषेक जो है वो हमें ये बताएंगे कि कितने कितने तरह के अलग अलग तरह के टर्म इंश्योरेंस जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, और उसके बाद जो है वो वापस मनीष जी के पास जाएंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार इतने सारे अगर जब अवेलेबल प्लान्स हैं तो उनमें से हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो पहले अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। और टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली दो चीज़ें बोली जाती हैं ज़िंदगी में, एक टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो एक तरह से आपको आपकी एक्सीडेंटल सिचुएशन में काफ़ी हेल्प करता है, और टर्म प्लान जो होता है वो आपकी परिवार की एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन टर्म प्लान जो है वो कौन से आपको लेने चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के टर्म प्लान होते हैं, तो फिर वो एक एक करके हम लोग आपको समझाएंगे, जिससे कि आप एक तरह से डिसीजन ले सकें कि कौन सा टर्म प्लान आपके लिए सबसे सूटेबल है। तो नंबर 1 पर आप देख सकते हैं, एक होता है प्योर टर्म प्लान। सबसे नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं प्योर टर्म प्लान की, जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन होता है। इसमें पूरी अवधि के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो फिर परिवार को क्लेम मिलता है, लेकिन अवधि खत्म होने के बाद उसमें कोई रिटर्न एक तरह से नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ एक निवेश के लिए नहीं होता, ये सिर्फ आपके सुरक्षा के लिए होता है। अगर निवेश के लिए चाहिए तो आप नंबर 2 वाले हमारे प्लान की तरफ जा सकते हैं, जिसका नाम है प्रीमियम, जिसका नाम है रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान। इसमें जितना प्रीमियम दिया था आपने वो वापस मिल जाता है अवधि के दौरान। अगर आपकी डेथ नहीं होती है और अवधि के बाद अगर किसी की पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ होती है तो फिर टर्म उसके बाद जो होता है वो आपका जो जितना भी प्रीमियम आपने दिया होता है वो एक तरह से पूरी तरह से आपको वापस मिल जाता है। बढ़ते हैं तीसरे टर्म प्लान की ओर, जिसका नाम है लिमिटेड पे टर्म प्लान। इसमें आपको कुछ लिमिटेड समय के लिए आपको एक तरह से प्रीमियम देना होता है, लेकिन जो कवर होता है वो पूरी अवधि के लिए एक तरह से इसमें होता है। बढ़ते हैं चौथे प्लान की तरफ, तो उसका नाम है इंक्रीजिंग टर्म प्लान। इसमें समय के साथ साथ आपका जो कवर होता है वो एक तरह से बढ़ता रहता है, मसलन 5% 10% के आसपास, एक तरह से इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, या फिर परिवार की जैसे जिम्मेदारी किसी की बढ़ रही है तो वो इसके लिहाज से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो उसको टैकल करने के लिए ये इंक्रीजिंग टर्म प्लान बिल्कुल सूटेबल होता है। और लास्ट में हमारा 5वें नंबर पर है सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान। इसमें पूरा प्रीमियम जो राशि होती है वो एक ही बार आपको देनी होती है, यानी कि सिंगल पेमेंट होता है, और जो अवधि होती है वो पूरी अवधि के लिए आपको
उस दौरान आपको कोई भी प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं देना होता है, सिर्फ एक बार आपको ये प्रीमियम देना होता है। तो ये 5 तरह के टर्म प्लान हैं जिनको आपको बिल्कुल भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि आप कौन सा टर्म प्लान लेना है। ओवर टू यू पल्लवी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझा दिया कि मार्केट में किस तरह के टर्म प्लान जो हैं वो अवेलेबल हैं। खैर, वापस अब मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, हमने ये देखा है कि बाजार में इस वक्त जो है बहुत सारे टर्म प्लान होते हैं और कई बार हमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि हमें कौन सा टर्म प्लान जो है अपने लिए लेना चाहिए। प्योर वनीला प्रोडक्ट बेटर है, या कई बार जो है हमें एजेंट्स आके ये भी कहते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स हमें ये भी सलाह देते हैं कि आप एक सिंगल बड़ा सा प्रीमियम दे दीजिए, आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो अच्छा सा कवरेज मिल जाएगा। कई बार वो ये भी कह देते हैं कि आप जो है 5-10 साल के अंदर जो है तमाम प्रीमियम भर दीजिए और उसके बाद आपको नहीं भरना पड़ेगा, या जैसे हमने बात की थी कि आपका प्रीमियम जो है वो भी रिटर्न हो जाता है। तो इतने सारे प्लान्स के बीच में से हम ये कैसे चुने कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? तो ये इंसान की खुद की इकोनॉमिक क्षमता के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि ज़्यादातर लोग तो एक रेगुलर प्रीमियम टर्म प्लान लेते हैं क्योंकि उनको पूरे टाइम वो प्रीमियम भरना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये नहीं जानते कि उनके पास ये पैसा जो आ रहा है, बिजनेस, खासकर बिजनेसमैन, कि कितने समय तक ये प्रीमियम, ये अमाउंट आता रहेगा। वो लोग लिमिटेड प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो एक बार में ही पे करके या कुछ समय में पे करके लंबे समय तक का कवर लेना चाहते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी इकोनॉमिक क्षमता कितनी है प्रीमियम पे करने की और आप कितना कवर चाहते हैं। जहाँ तक रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात हुई, कुछ लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि भी अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ पूरे समय तक, 30 साल का मैंने कवर लिया, 30 साल मैंने प्रीमियम भरा, लेकिन एंड में अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, वो लोग रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी प्रीमियम उन्होंने भरा हो 30 साल तक, वो पूरा का पूरा वो प्रीमियम उनको वापस मिल जाता है। और ये उनके लिए भी ठीक है और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ठीक है। तो लेकिन मनीष जी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो है उसमें जिन्होंने जितना प्रीमियम भरा होता है वो प्रीमियम वापस मिल जाता है, लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन के लिहाज से बात करूं या फिर मार्केट में बात करूं, वैसे अगर हम उतना ही पैसा जितना हम एक्स्ट्रा जो है इसमें प्रीमियम में लगा रहे हैं, अगर हम उतने पैसे को हम किसी एक ऐसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में लगा दें, जैसे म्यूचुअल फंड्स में लगा दें, तो क्या वो बेहतर नहीं रहता है रिटर्न हासिल करने के लिए? या एक सेटिस्फेक्शन जो होती है वो रहती है कि कम से कम मुझे मेरा प्रीमियम वापस मिल गया? हाँ, वो इसीलिए मैंने बोला वो इंसान से अलग अलग इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। आप हर किसी को एक उसमें नहीं डाल सकते। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हर किसी के बस की बात नहीं है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी हर किसी के बस की बात नहीं है। उतने टाइम तक इन्वेस्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। लोग नॉर्मली 2-3 साल के बाद म्यूचुअल फंड छोड़ देते हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसलिए इसको बेसिकली उस इंसान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। और जैसा कि आपने बोला, कुछ लोग होंगे जो बोलते हैं कि मैं पैसा जो रिमेनिंग पैसा है मैं कहीं और डाल के ज़्यादा कमा सकता हूँ। वो लोग नॉर्मल टर्म प्लान लेते हैं और वो नॉर्मली रेगुलर लेंगे, लिमिटेड भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह का टर्म प्लान जो है वो चुनना चाहते हैं। आपके वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और आपकी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर कर जाता है। लेकिन मनीष जी, आयु हो गई, यानी कि हमारी उम्र हो गई, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। किसी के ऊपर अपने माता पिता की भी जिम्मेदारी है, बीवी और बच्चों के साथ, किसी के ऊपर हो सकता है कि भाई बहनों की भी जिम्मेदारी हो। सबके वित्तीय लक्ष्य भी अपने अलग होते हैं, अपनी अपनी लाइफ में गोल्स होते हैं। किसी के ऊपर जिम्मेदारी ये होती है कि उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की शादी भी करानी है। तो ऐसे में हम ये कैसे तय करें कि कितनी अवधि का कवर हमें लेना चाहिए और किस हिसाब से लेना चाहिए? तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते आखिरकार वो एक कोई परफेक्ट फॉर्मूला होता है जिसके जरिए हम ये निकाल पाए कि कितना टर्म इंश्योरेंस का कवर मेरे लिए सही है, कितनी अवधि का प्लान मेरे लिए सही रहेगा? तो जैसा मैंने शुरू में बोला था, ये एक अंदाजन की तरह होता है। अगर आप 25-30 साल की उम्र के हैं तो आप 30-35 साल और कमाएंगे, ठीक है। 30-35 साल अगर आपको और कमाना है और हम अज्यूम करें कि भाई आपकी इनकम 5% से हर साल बढ़ती रहेगी और इन्फ्लेशन भी अगर उस साल से बढ़ता रहेगा, तो आपको कम से कम 40 से 50 गुना आपकी करंट इनकम का कवर लेना चाहिए। वही आदमी अगर 40 साल का होता है, ये 25 से गुणा करके आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर वही इंसान 45 और 50 के बीच में है
तो 15 से 20 से गुणा करके आप अराइव कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी उम्र क्या है, आपकी इनकम क्या है। उसको या तो आप, अगर आप यंग हो तो 40 से 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जी। अगर आप 40-45 के हैं तो 20 से 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे ऊपर हैं तो 15 से 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक आपकी उम्र पर, आपकी इनकम पर निर्भर करता है कि आपके लिए कितना कवर जो है वो बेहतर रहता है, जैसा कि अभी मनीष जी ने बताया है। खैर मनीष जी, इस बीच पे हमारे कुछ और दर्शकों के सवाल जो है वो हमारे पास आ गए, तो कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। लुधियाना से अनु मेहरा का सवाल आया है, ये कह रही है कि क्या टर्म इंश्योरेंस में कवर बढ़ाने का विकल्प जो है वो बाद में मिलता है? तो मनीष जी, मुझे लगता है काफ़ी लोग ये समझना भी चाहते होंगे, क्योंकि हम कई बार होता है कि अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों के हिसाब से अगर कोई 25 साल का व्यक्ति है, उसे लगेगा कि अच्छा आज के वक्त में शायद मेरे लिए 50 लाख का कवर बहुत है, लेकिन हो सकता है कि 10 साल के बाद उसे ऐसा लगे कि भाई नहीं, मुझे तो ये कवर जो है 1 करोड़ का चाहिए। तो क्या उसे ऐसे में नया टर्म इंश्योरेंस लेना होगा, या फिर हालिया टर्म इंश्योरेंस जो उसका चल रहा है उसमें भी वो कवर बढ़ा सकता है? तो आज की तारीख में ऐसे टर्म प्लान अवेलेबल हैं जहां पे आप उसी टर्म पॉलिसी के अंदर एडिशनल कवर ले सकते हैं। कुछ पॉलिसीज लाइफ स्टेज कवर ऑफर करती हैं, जिसका मतलब जब आपकी शादी होती है या जब आपके बच्चे होते हैं या जब आप होम लोन लेते हैं, इन सभी मौकों पर आपको कवर इंक्रीज करने का ऑप्शन दिया जाता है और इसके उस साल की उम्र के हिसाब से आपका प्रीमियम बनता है और वो प्रीमियम देके आप आपकी उसी पॉलिसी में आपका कवर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना कवर जो है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसे कई तरह के प्लान्स जो हैं वो आ चुके हैं। अगला सवाल कोलकाता से नंदनी राय का है, ये जानना चाहती हैं कि क्या टर्म प्लान सिर्फ ऑनलाइन ही खरीदा जा सकता है या फिर एडवाइज़र या एजेंट के ज़रिए लेना बेहतर रहता है? ये अगेन इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा। हर तरह के इंसान होते हैं। अगर आप खुद काफ़ी रिसर्च करते हैं, खुद आप डिफरेंट साइट पे जाके खुद पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, तो आप खुद ऑनलाइन टर्म प्लान खरीद सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ में डिफ़िकल्टी लगती है, तब आपको किसी को एजेंट को बुला लेना चाहिए, जो आपको सही सलाह दे सकता है और आपको सही तरह से प्रोसेस कंप्लीट करा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप खुद जो है ये तय कर सकते हैं, आप रिसर्च के ज़रिए ढूंढ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान बेटर है, तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि आप ऐसा निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो बेहतर रहेगा कि आप किसी एडवाइज़र की मदद ले लीजिए। अगला सवाल भोपाल से विनीत सक्सेना का है, ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी की मौत जो है विदेश में हो जाती है, तो क्या टर्म इंश्योरेंस का पैसा तब भी परिवार को मिलता है? बिल्कुल जी, आपकी मौत कहीं भी हो, उससे टर्म प्लान में कोई रुकावट नहीं आती। केवल सुसाइड एक ऐसा चीज़ है, अगर पहले साल में सुसाइड करते हो तो आपको कवर नहीं मिलता है, अदरवाइज बाकी सारी सिचुएशन में कवर आपको पूरा मिलता है। ठीक है, तो किसी भी तरह की सिचुएशन हो, वहाँ पर आपको कवर जो है वो पूरा मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। चाहे व्यक्ति की अगर मौत जो है वो अगर कहीं विदेश में भी हो रही है तो भी मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मनीष जी ने बताया है कि अगर पहले साल के अंदर, यानी कि जैसे ही आप टर्म प्लान लेते हैं और उसके पहले साल के अंदर व्यक्ति की मौत जो है वो सुसाइड के ज़रिए हो जाती है, तो उसके परिवार को जो है उसका कवर नहीं मिलता है। खैर, आखिर में मनीष जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आप क्या पर्सनल जो है एक सलाह देना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों को जो आज हमारा शो देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो ये सोच रहे होंगे मुझे टर्म प्लान तो लेना है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या राय देंगे कि कौन सा टर्म प्लान लेना चाहिए जिससे उन्हें कम खर्चे में जो है ना वो एक अच्छा कवर मिल जाए? देखिए, जो आपका सबसे पहला टर्म प्लान होना चाहिए वो एक रेगुलर प्रीमियम टर्म प्लान होना चाहिए और वो बेसिक टर्म प्लान होना चाहिए, क्योंकि सबसे सस्ता वही रहेगा और वो आपको सबसे ज़्यादा कवर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जब आपकी उम्र थोड़ा बड़ी होगी और आपकी इनकम थोड़ा ज़्यादा होगी, तब आप सोच सकते हैं मैं क्या क्या फीचर ऐड कर सकता हूँ, और तब आप उस तरह के टर्म प्लान ले सकते हैं जहाँ पे आपको और भी सुविधाएं मिल सकें और भी फीचर मिल सकें सेम प्लान प्रोडक्ट के अंदर। तो पहला प्रोडक्ट तो आपका हमेशा बेसिक टर्म प्लान होना चाहिए, जिसमें अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को सम अश्योर्ड डेथ बेनिफिट की तरह दिया जाता है। अगर कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी में कोई अमाउंट नहीं मिलता। ये आपका सबसे पहला टर्म प्लान होना चाहिए और ये आप 25 से 30 की उम्र में ज़्यादातर ले लेना चाहिए आप लोग।
ठीक है, तो 25 से 30 साल की उम्र में जो है आपको पहला अपना टर्म प्लान जो है वो ले लेना चाहिए। एक प्योर वेनिला प्रोडक्ट जो है वो उससे शुरुआत आपको करनी चाहिए और आगे आगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए तो आप जो है अपडेट करते जाइए। चाहे तो आप अपना कवर बढ़ा सकते हैं या फिर और एक एक्स्ट्रा टर्म प्लान जो है वो ले सकते हैं। लेकिन मनीष जी, अगर कोई राइडर्स अगर ऐड करने हो तो कौन से ऐसे राइडर्स हैं जिनके आप सलाह देंगे, जिनके साथ आपको लगता है कि एक व्यक्ति को ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए टर्म प्लान में ताकि उसके परिवार को अच्छा कवर मिल जाए? एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यंग होते हैं तो आगे हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पता होगा ज़्यादातर मृत्यु रोड एक्सीडेंट्स और दूसरे तरह के एक्सीडेंट्स में ही हो रही हैं। जी। तो एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर जरूर होना चाहिए। उसके साथ डिसेबिलिटी कवर जरूर ले सकते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को हो जाती है एक्सीडेंट्स के अंदर। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस कवर जरूर राइडर भी आता है, लेकिन वो आप 40-45 के आसपास ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। उससे पहले क्रिटिकल इलनेस किसी इंसान को होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया है कि एक्सीडेंटल डेथ राइडर जो है वो आपको लेना चाहिए, डिसेबिलिटी का कवर आपको लेना चाहिए और उसके बाद क्रिटिकल इलनेस का जो कवर है वो आप 40-45 की एज में जो है वो ऐड ऑन करा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जैसे कि मनीष जी ने बताया कि कम चांसेस होते हैं कि व्यक्तियों को क्रिटिकल इलनेस जो है हो। खैर, आपने मनीष जी बहुत अच्छे से जो है हमें ये समझा दिया है कि इतने सारे टर्म प्लान्स के बीच में जो है हमें कौन सा टर्म प्लान जो है अपने लिए लेना चाहिए और क्यों जो है आज के समय में ये ज़रूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति के पास एक टर्म प्लान जो है, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका मनीष जी, आपने बताया हमें, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से ये तमाम जानकारी दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो टर्म प्लान के बारे में आज आपने अच्छे से समझ लिया है। अब आपको ये जानना है, ये समझना है कि टर्म इंश्योरेंस जो है वो कोई निवेश नहीं होता, ये परिवार को ना सुरक्षा का एक वादा है जो आप कर रहे हैं। रिटर्न वाला प्लान बेशक आपको लग रहा हो कि बहुत सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिनेंशियल टर्म्स में हम देखें तो प्योर टर्म जो है वो सबसे ज़्यादा सटीक प्लान होता है। तो बस अब आपको भी यही करना है, आपको एक सही प्लान अपने लिए चुनना है, सही उम्र में ले, अपने फैमिली को दे एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए शो में एक नए मुद्दे के साथ बीमा हो तो ऐसा में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।